हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, भगवान पे कृपा किस तरह से होती है और हमें उसका एहसास भी होता है, आइए मैं आपको बताती हूँ। एक औरत रोटी बनाते समय ओम भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। अलग से पूजा के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी, क्योंकि सारा दिन काम काम ही लगा रहता था। वह उन्हीं कामों को करते हुए भगवान का जाप किया करती थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और वह साथ में दर्दनाक चीख भी निकली। उसका कलेजा धक से हो गया। जब वह आंगन में दौड़ के झांकी तो उसका 8 साल का बेटा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसका मन हुआ कि खूब दहाड़ कर खूब रोए, लेकिन घर में उसके अलावा और कोई दूसरा नहीं था। वह रो कर भी किसे बुलाती और साथ में बच्चे को संभालना भी था। जब दौड़कर वह नीचे गई तो देखी उसका बेटा आधी बेहोशी की हालत में था और माँ माँ की रट लगाए जा रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसकी ममता का एहसास करवाने लगी थी। 10 दिन पहले ही हुआ उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन। उसके बावजूद भी उसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी कि वह अपने बेटे को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने लगी। रास्ते भर भगवान जी को जी भर के कोसती रहती और बड़बड़ाती रहती, हे कन्हैया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे बच्चे को ऐसा कर दिया। खैर, थोड़ी देर बाद वह अस्पताल पहुंच गई और उसे डॉक्टर साहब मिल गए। इलाज शुरू हो गया। बेटे को गहरी चोट नहीं थी, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जब रात में वह औरत अपने घर टीवी देख रही थी तो उसका मन बेचैन होने लगा था। भगवान से विरक्त होने लगी थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटनाएं चल रही थी। कैसे उसका बेटा अचानक से गिर गया। उसकी आत्मा सिहर उठी। फिर उस महिला ने सोचा कि कल ही तो आंगन से मशीन का पाइप का टुकड़ा हटाया था, ठीक उसी जगह से जहां मेरा बेटा गिरा था। अगर उस पाइप को मिस्त्री नहीं हटाया होता तो मेरा बेटा उसी के ऊपर गिरा होता। और उसने सोचा, ऑपरेशन होते हुए भी मैंने इतना ज़्यादा वजन कैसे उठा लिया। मेरा 20-22 किलो का बेटा, मैं उसे उठाकर कैसे किलोमीटर दूर दौड़ती चली गई और वह मुझे बिल्कुल फूल जैसा लग रहा था। वैसे तो एक बाल्टी कपड़ा भी छत पर नहीं ले जा पाती हूँ। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वह पहुंची तो उस समय 3:30 हो रहा था और उसके जाते ही तुरंत इलाज भी शुरू हो गया। जैसे लग रहा था कि डॉक्टर इसी का इंतजार कर रहा हो। अब उस महिला का सर श्रद्धा से प्रभु के चरणों में झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन अपने शब्दों के लिए प्रभु से क्षमा मांग रही थी। उसी क्षण उसका ध्यान टीवी पर गया और उस पर प्रवचन आ रहा था और महात्मा जी बता रहे थे कि प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आने वाले संकट को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि उस संकट को तुम आसानी से पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने अपने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको हमारी यह भक्ति भरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और मुझे सपोर्ट करें। जय श्री राम।